इस वीडियो में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी बेसिक और फंडामेंटल इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो, जब पानी बहता है, ठीक है ना, तो प्रेशर, स्पीड एंड हाइट चेंज होता है। ठीक है ना, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। अगर एग्जांपल के लिए घर का लेते हैं तो देखो, मोटर चलाते हो तो मोटर ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और पानी ऊपर टंकी में भरता है। ठीक है ना, तो यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं ट्यूब लेके बनाया हूँ और यहाँ का एरिया अभी डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें बताया कि बर्नौली थ्योरम कहा कि ये जो तीनों क्वांटिटी है, कौन कौन, प्रेशर हो गए, ठीक है ना, और उसके बाद आपके स्पीड हो गए और हाइट हो गए, इन तीनों को उन्होंने एनर्जी से रिलेट किया है। ठीक है ना, इसी को बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। और इनका स्टेटमेंट, सबसे पहले मैं बता दूं, ये तीन टर्म अगर मैं कहीं भी छोटा भी लिखता हूँ उसका मतलब है वेलोसिटी, बड़ा भी लिखता हूँ उसका मतलब वॉल्यूम, और एच से हाइट है। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक हो गए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाला। उसके बाद इनका स्टेटमेंट देखें। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट की बात करें तो फॉर एन आइडियल फ्लूड्स, ठीक है ना, मतलब फ्लूड आइडियल पानी जो है, ठीक है ना, इन स्टेडी फ्लो देन द सम ऑफ द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। कहने का मतलब है कि अगर कोई फ्लूड है, आइडियल होना चाहिए, स्ट्रीमी फ्लो होना चाहिए। स्ट्रीमी फ्लो का क्या मतलब होता है, स्ट्रीमी फ्लो का मतलब जितना इधर अंदर जा रहा है उतना बाहर निकलना चाहिए भाई। ठीक है ना, समझ में आया। तो उसके बाद जब यहाँ पे निकालेंगे, ये स्ट्रीम लाइन है, तो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन एक्चुअली में कांस्टेंट होता है। ये तीनों का प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम सम करते हैं पूरा स्ट्रीम लाइन में, यहाँ दो पॉइंट लिए, यहाँ पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है ना, पूरा मतलब स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ पहले, सबसे पहले देख लेते हैं एजम्पशन। एजम्पशन मतलब क्या होते हैं कि हम लोग एक्चुअली बर्नौली थ्योरम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एजम्पशन बोलो या कंडीशन फॉर वैलिडिटी बोलो, टोटल 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब फ्लूड जो होना चाहिए ना, दबना नहीं चाहिए भाई। फ्लूड जो है दबना नहीं चाहिए, जितना वॉल्यूम है वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। समझ में आया। दूसरा है फ्लूड इज नॉन विस्कस, फ्लूड नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी गाढ़ापन उसमें नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल पानी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल शहद बहुत गाढ़ापन होता है, तो उसके लिए ये सब नहीं है, ये नॉर्मल पानी के लिए, मतलब उसमें विस्कस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका तीसरा है फ्लो इज अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, जो फ्लो होता है ना, पानी जो बह रहा है, तो ये स्ट्रीम लाइन के अलोंग बहना चाहिए। ये नहीं कि देखो क्या होता है, स्ट्रीम लाइन है इस तरह बहना चाहिए। समझ में आया। तुम देखोगे नदी उदी या पुल उल में, ठीक है ना, तो बीच में जब वो पिलर बनते हैं तो वहाँ पे भवंडर आता है, तो उनके लिए ये सब वैलिड नहीं है बर्नौलीज थ्योरम। और चौथा लास्ट है नो एक्सटर्नल वर्क डन, मतलब एक्सटर्नल कोई वर्क डन उस पर ना हो एक्सेप्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हो गए। अगर इस जो स्टेटमेंट को मैंने बोला, इसको अगर एक लाइन में अगर आपको लिखना है तो सीधा लिखो, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू कांस्टेंट। समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ से एक फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, ठीक है ना, जो एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे, मतलब मैथमेटिकल फार्मूला एक डिराइव करेंगे जिससे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रेशर एनर्जी के बारे में, ठीक, तो प्रेशर एनर्जी कितना होगा। देखो, एक नंबर अगर हम बात कर रहे हैं प्रेशर एनर्जी के बारे में, तो प्रेशर एनर्जी, मान लो एक चेंबर है और ये जो पिस्टन है ना, इससे दबा के रखें हैं और इसमें का जो प्रेशर है आपका P है। ठीक, और ये जो पिस्टन का एरिया है A है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना पिस्टन का, अगर छोड़े तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट आपका x हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, एनर्जी बोलो चाहे वर्क बोलो सेम होता है, क्योंकि एक्चुअल में एनर्जी क्या होता है, वर्क के फॉर्म में चाहे हीट के फॉर्म में ही जाता है, तो सेम होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट इसलिए वर्क डन निकाल रहे हैं, और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स देखो क्या है, फोर्स PA इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था पिस्टन x, तो P x क्या हुआ, देखो x आपका लेंथ हो गया, A वॉल्यूम हो गया। तो देखो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे लेंथ को क्या x लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे v लिखें, ये बड़ा भी है, ये मतलब ये वॉल्यूम है। ठीक, तो वर्क डन इक्वल टू PV आ गया। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी कितना हुआ, प्रेशर एनर्जी आ गया P, और वॉल्यूम भी, वेलोसिटी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है कि छोटा भी जो है वेलोसिटी होगा, बड़ा भी वॉल्यूम होगा। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। ठीक है, पेंसिल से मैं बना रहा हूँ, कलम ले लेता हूँ। ठीक, तो देखो प्रेशर एनर्जी PV आ गया। दूसरा बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। और देखो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम है ये।
तो देखो मास को तुम कैसे लिख सकते हो, ये वॉल्यूम को उधर भेज दो तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा, बस मास की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट ये कर दिए यहाँ से डेंसिटी वाला फॉर्मूला से। तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो हाफ रो, उसका ये वॉल्यूम है, उसका वेलोसिटी का स्क्वायर है v छोटा b यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है mgh, और फिर m की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो रो इंटू वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम gh हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना हुआ, रो यानी डेंसिटी वॉल्यूम और g और h इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, उसके बाद देखो ये एकदम कॉमन फॉर्म है, एकदम नॉर्मल फॉर्म है, ये जो है एकदम नॉर्मल फॉर्म है। अगर इसको इस जो इक्वेशन दिया हुआ है देखो वॉल्यूम 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 सब जगह दिख रहा है, अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएगा, पी आ जाएगा, प्लस हाफ रो ये वेलोसिटी का स्क्वायर, ये वॉल्यूम वाला कट गया, टर्म कट गया, प्लस ये भी वॉल्यूम वाला टर्म कट गया, तो रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। समझ में आया कि नहीं है। तो ये फाइनल मैथमेटिकल फार्मूला होता है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अप्लाई करते हैं, ये बर्नौलीज थ्योरम। समझ में आया ना, पानी कहीं भी बह रहा है और ये सब कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है, एजम्पशन अगर ले लेते हैं, तो ये अगर लगाते हैं हम बर्नौलीज थ्योरम का मैथमेटिकल, तो ये आराम से सॉल्व कर देता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म। और फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि ये प्लस ये मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है। देखो मैं यहाँ यूज करके बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पॉइंट एक्चुअली में इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, अगर मुझे पॉइंट ए और बी मतलब पॉइंट A1 और पॉइंट 2 पे लिखना होगा तो कैसे लिखूँगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यानी प्रेशर पॉइंट ए मतलब पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1। तो यहाँ पे देखो P1 हो गया और हाफ, देखो डेंसिटी तो चेंज होने वाला नहीं है, तो रो और वेलोसिटी यहाँ पे V1 है तो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH, रो तो ऐसे भी चेंज नहीं होगा डेंसिटी क्योंकि सेम पानी है। उसके बाद आपका हो गया G, और यहाँ पे देखो हाइट, ये ग्राउंड लेवल से हम लोग लिए हैं तो यहाँ पे H1 हो गया। और इसी को कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इधर जितना आएगा ना, यहाँ का जो चीज़ों तीनों का सम आएगा, यहाँ पे भी तीनों का सम आएगा, इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे लिखेंगे तो P2 प्लस हाफ रो और वेलोसिटी V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस पॉइंट पे हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर वेलोसिटी यहाँ V1 दिया रहता है, यहाँ वेलोसिटी V2 नहीं दिया रहता, बाकी सब टर्म दिए रहते हैं, तो हम ये इक्वेशन बनाते हैं और लगाते हैं और V1 का मान रख देते हैं, बाकी सब का मान रख देते हैं और V2 का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। ये ओवरऑल बर्नौलीज थ्योरम होता है, एकदम क्रॉक्स यही है बर्नौलीज थ्योरम का। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।